नमस्कार। मैं आज यूनिक एजुकेशन के तरफ से वसंत भाग 3 पुस्तक कक्षा 8 का कविता ध्वनि को लेके प्रस्तुत हूँ। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में कुछ जानते हैं। कविता को पढ़ने से पहले कवि के बारे में जानना ज़रूरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए हम कविता ध्वनि वसंत पुस्तक से पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच दूंगा मैं, अपने जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता को पढ़ने के बाद हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ध्वनि का सार जानते हैं। ध्वनि। कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत ही हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है और पौधों पर खिली कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे, अर्थात वो निराश और परेशान लोगों के जिंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने हेतु भी तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वह हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। ध्वनि कविता का भावार्थ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं
कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेना की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींच कर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का अभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वह थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। इस कविता के ऊपर आधारित चलिए कुछ प्रश्न उत्तर को करते हैं, जो कि आपके NCERT पर आधारित हिंदी पुस्तक में दिए हैं। प्रश्न 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की चाह कूट कूट कर भरी है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। उनको अंदर ये सभी चीज़ों अभी प्रचुर मात्रा में है, इसलिए वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। प्रश्न 2, फूलों को
अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि कलियां नई सुबह देख सकें। फिर कभी उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य दूर हटाने के लिए उन्हें नवजीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं ताकि वह अनंत तक विकसित होते रहें। तो ये देखिए चैप्टर 1 ध्वनि एक्सरसाइज भाषा की बात, सॉल्यूशन 1। यह पहला प्रश्न का उत्तर है जो कि भाषा की बात में है। बातों बातों में वाक्य, बातों बातों में कब घर आ गया पता नहीं चला। रह रह कर में वाक्य है, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। लाल लाल में वाक्य है, लाल लाल आँखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह सुबह में वाक्य है, दादाजी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। रातों रात में वाक्य है, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी में वाक्य है, घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। तो धन्यवाद। वसंत भाग 3 कक्षा 8 का यह पुस्तक आशा है आपको पसंद आया हो और ये ध्वनि का प्रथम पाठ आपको समझ आया हो। धन्यवाद। आगे मिलते हैं।